Hello guys, good morning everyone. I Sambhu sir welcome all of you in my YouTube channel Sambhu sir English classes. Through this video I will teach you pronoun. Very interesting topic here. Very valuable topic. यूँ कहूँ कि एक ऐसा एक टॉपिक है जिसके माध्यम से अपने लक्ष्य को भेदने में, लैंग्वेज को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ग्रामर के साथ साथ हमें शब्दार्थ की भी जानकारी देती है। तो जिस तरह से एक घर को बनाने में एक एक ईंट को जोड़ा जाता है और जोड़ करके बनाया जाता है, उसी तरह से परफेक्ट भाषा तैयार करने के लिए ग्रामर रूपी टर्म्स को ईंट समझकर जोड़ेंगे, अपनी शब्दार्थ को बनाएंगे, वोकेबलरी इनरिच करेंगे और फिर अपने लक्ष्य की ओर, यानी जो लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश का बोलने के लिए, लिखने के लिए, उसमें कामयाबी हासिल कर सके। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो की ओर देखते हैं। प्रोनाउन, सबसे पहले हालांकि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर क्लैरिफाइड कर दिया हूँ, जो इस वीडियो में देना चाहता हूँ संक्षिप्त रूप में, ताकि कम समय में अधिक से अधिक आप गेन कर सके। प्रोनाउन, प्रोनाउन दो शब्दों से बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन दो शब्द से बना है, एक कंपाउंड वर्ड से, है ना, जो दो शब्दों से बना है। प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स इंस्टीड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, या इसको यूं कहूं कि सपोर्टिव कहते हैं। प्रो सपोर्ट करता है, बदले में आता है। तो नाम से ही कहने का मतलब आप समझ गए हो कि प्रोनाउन क्या हो सकता है। जो सपोर्ट करता है, बदले में आता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। तो डिफिनीशन के रूप में हम लोग देखते हैं, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले में, नाउन को सपोर्ट करने के लिए, नाउन के फेवर में प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन के बदले में, नाउन के जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो सीमा लिव्स इन मुंबई, सीमा मुंबई में रहती है। अगर इसी जगह करते कि सी लिव, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। तो सीमा, सीमा के लिए सीमा नाउन है, जिसके लिए हम लोग प्रोनाउन सी का इस्तेमाल किए। अगर सीमा के लिए फिर अगर हम सीमा अगर यहाँ पे लिखते, है ना, सीमा लिव्स इन मुंबई, सीमा लिव्स, सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम बार बार नाउन को रिपीट करते, बार बार सीमा को अगर रिपीट करते, तो सेंटेंस सुनने में बड़ा भद्दा और बोरिंग लगता है ना। तो इसी रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल सीखते हैं। नोट में अगर देखें फर्स्ट और सेकंड के रूप में, टू अवॉइड नाउन, नाउन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन, अवॉइड नाउन या रिपीटिशन ऑफ, रिपीटिशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। ओके, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के बार बार रिपीटिशन को अवॉइड करने प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं इन ए सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि सीमा लिव्स इन मुंबई, अगर फिर हम लिखते हैं सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो रिपीटिशन हो रहा है। सीमा, सीमा, रिपीटिशन, रिपीटिशन हो रहा है ना। तो इसे अवॉइड करने के लिए, अवॉइड, है ना, अवॉइड करने के लिए हम लोग सी का इस्तेमाल किए। आगे देखते हैं, ए प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ नाउन। प्रोनाउन
प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ नाउन और जेंडर ऑफ नाउन। यानी कहने का मतलब जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं नंबर और जेंडर के अनुसार प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि जो मर्जी जो इस्तेमाल करते, नहीं, बहुत ही हमें सजगता बरतनी पड़ती है प्रोनाउन का इस्तेमाल करने में। देखिए कैसे, प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ए नाउन। जिसे नाउन कहने का मतलब सिंगुलर भी होता है, नाउन प्लुरल भी होता है। नाउन सिंगुलर भी होता है, नाउन प्लुरल भी होता है। तो सिंगुलर और प्लुरल के अनुसार प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लुरल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लुरल होगा। अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर में भी आपका मेल और फीमेल होता है। मेल के लिए दूसरे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, फीमेल के लिए दूसरे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे कहने का मतलब, अब जैसे कि मोहन लिव्स इन दिल्ली, मोहन लिव्स इन दिल्ली। अब मोहन के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तेज है। तो यहां हम लोग क्या किए, मोहन के लिए हम लोग, मोहन सिंगुलर है और ये मेल है, मोहन मेल है, इसलिए मेल के लिए हम लोग जेंडर के अनुसार मेल के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल किए। यहाँ सीमा जो है फीमेल है, ये सीमा फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम लोग सी का इस्तेमाल किए। तो यानी कहने का मतलब नंबर है ना, नंबर और जेंडर के अनुसार हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए बताया गया है कि मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। प्लुरल है, मोहन एंड सोहन दोनों आपका मिल करके प्लुरल हो गया, प्लुरल नाउन हो गया। इसके लिए हम लोग दे का इस्तेमाल किए, है ना। दे आपको प्रोनाउन यानी प्लुरल प्रोनाउन है। तो प्लुरल नाउन के लिए प्लुरल प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। अब यहां तक समझने के बाद हम लोग देखें कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। हालांकि बहुत सारे इसके प्रोनाउंस के काइंड्स होते हैं, है ना। और सभी प्रोनाउंस को जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोनाउंस के माध्यम से अपना वोकैबुलरी भी इनरिच कर सकते हैं, जो लैंग्वेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अब जैसे देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग जैसे जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आई, बी, यू, दे, ये सब। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इस तरह से लगभग 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखने को मिल रहा है। 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखने को मिल रहा है। एक एक करके देखें कि कौन सा काइंड्स में किस प्रकार का प्रोनाउन आता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में बताया कि आई, बी, यू, इट, दे। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, जो डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करता है, दिखाने का काम करता है, यहाँ वहाँ, है ना, नजदीकी और दूर, है ना, फारनेस को दिखाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक एक करके। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। और भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, है ना, नन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, है ना। और बहुत सारे ऐसे हैं, उसे हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट, वेयर, हु, हुम, है ना। व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, ऐसे को इंट्रोगेटिव यानी कहने का मतलब, हालांकि बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऐसे हैं जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव में अंतर हो जाता है। जो हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव में जो सिर्फ प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंट्रोगेटिव में जो प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जानेंगे। तो व्हाट, वेयर, हु एंड व्हाई। एम्फैटिक प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन, हालांकि यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आता है और सेल्फ प्रोनाउन एम्फैटिक में भी आता है। तो दोनों में क्या अंतर है, जो हम लोग देखेंगे अभी तुरंत।
सेल्फ प्रोनाउन, कहता है इम्फैटिक प्रोनाउन में सेल्फ प्रोनाउन आता है। इम्फैटिक जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद है ना, जैसे कहने का मतलब ही हिमसेल्फ बेंट देयर, कहता ही हिमसेल्फ। अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेल्फ प्रोनाउन अगर आता है तो उसे हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। ये आपका इम्फैटिक हो गया, इम्फैटिक, ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन आता है तो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ है, लेकिन वही बात रहता है, कहता यही रहता है कि ही वेंट हिमसेल्फ, यहाँ हिमसेल्फ जो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। यानी कहने का मतलब सेल्फ प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो इम्फैटिक हो जाएगा, सेल्फ प्रोनाउन जब क्रिया के बाद आता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर वन, रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर, म्यूचुअल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर और म्यूचुअल, एक दूसरे की। तो ईच अदर और वन अनदर, हालांकि इसमें भी दोनों में डिफरेंसेज है, हम लोग पढ़ेंगे आगे और भी डिटेल्स में इसका वीडियो लेकर के हम आएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जानेंगे कि ईच अदर और वन अनदर। हालांकि संक्षेप में यही जानेंगे कि ईच अदर दो के लिए आता है, दो के लिए ईच अदर आता है, दो से अधिक के लिए कहने का मतलब वन अनदर का इस्तेमाल होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है विच रिलेट्स, कहता है कि व्हाट हो गया, विच हो गया, दैट, हुज, विच, जो रिलेट करता है। जैसे कहने का मतलब दिस इज द बॉय, कहता हु मेट मी। तो हु जो कहने का मतलब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब हुआ, जो बॉय को रिलेट कर रहा है, बॉय को रिलेट कर रहा है, बॉय को रिलेट कर रहा है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने इंटेंसिडेंट, ओके, अपने इंटेंसिडेंट को मतलब ओके, अपने पहले वाले को रिलेट करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और एक्सक्लेमेटरी में सिर्फ व्हाट आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जिसे व्हाट एक्सक्लेमेटरी का मतलब भी आप समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी का मतलब एक्सक्लेम करना, सरप्राइज करना, आश्चर्य में कुछ ऐसी गतिविधि, ऐसी इमोशन मतलब जो आता है जो सरप्राइजिंग होता है। ओके, तो उसके लिए हम लोग व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट एक सिंगल प्रोनाउन है जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आता है। व्हाट, ही इज नो मोर, ओके, ही इज नो मोर, ओके, व्हाट, ही सरप्राइज होता है, क्यों, सॉरी, ही इज नो मोर, इस तरह से सरप्राइजिंग होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन मतलब क्या है। ओके, और प्रोनाउन हमारे लिए कितना उपयोगी कहने का मतलब है, इस सभी शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब मीनिंग के साथ हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सभी प्रोनाउंस के माध्यम से एक और आपको बताया मैंने, इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऑल, फ्यू, ओके, ये सब भी कहने का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। हालांकि एक अगले वीडियो में मैं आऊंगा स्पेशल रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउन, स्पेशल रूल्स लेकर के आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि एक दूसरे प्रोनाउन में क्या अंतर है। इस तरह के वीडियो लेके आऊंगा जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और भी मतलब उपयोगी साबित होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ये रखते हैं, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय।